नमस्कार किसान साथियों। बागड़ी किसान न्यूज चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। एक और नई वीडियो और नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। पहले चर्चा करेंगे चने के भाव पर, फिर ग्वार और सरसों के भाव पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है कालूराम जी एक्सपर्ट, उनसे चर्चा करते हैं। कालूराम जी, आज चना क्या भाव बिका मंडियों के अंदर? नमस्कार किसान साथियों। आज चना सिवानी मंडी के अंदर ऊपर में 10 मौसर का 5275 रुपये बिकाया और नमी के हिसाब से 4600 से लेकर 5275 रुपये तक बिका। और आदमपुर मंडी में आज चना ऊपर में 5100 रुपये बिका और आम डेरियाँ 4600 से लेकर 5000 रुपये तक बिकी। नौर मंडी में ऊपर में 5230 रुपये बिकाया और आम डेरियाँ 4500 से लेकर 5200 रुपये तक बिकी है। और बीकानेर मंडी में आज चना ऊपर में 5300 रुपये बिकाया और आम डेरियाँ 4800 से लेकर 5300 रुपये तक बिकी। और दिल्ली लॉरेंस रोड पर चना आज 5475 रुपये और 10 की मौसर पास का और नमी के हिसाब से 5000 से लेकर 5475 रुपये तक बिका है। ये बेचने के भाव। अब बात करते हैं सरसों के ऊपर। कालूराम जी, आज सरसों क्या बिकी मंडियों के अंदर? सरसों आज मंडियों के अंदर 150 रुपये का सुधार हुआ है। जो कल बोला जा रहा था कि युद्ध विराम होने की संभावना थी और वो युद्ध विराम नहीं हुआ, क्योंकि जो इराक है वो सहमत नहीं हुआ है। तो इसलिए जो सरसों का कच्चा तेल ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है, बाहर का तेल आ नहीं रहा है, इसलिए सरसों के अंदर अच्छी डिमांड बनी हुई है। फिर 100 से 50 रुपये की तेजी दिखाई दे रही है। आज सरसों जो 40 लेब की है वो कल 6350 रुपये बोली जा रही थी, वो आज 6450 रुपये 40 लेब की मिलों के अंदर बोली जा रही है। और आज आदमपुर मंडी में 40 लेब की सरसों 6350 से लेकर 6400 रुपये तक बिकी और आम डेरियाँ 6000 से 6500 रुपये तक बिकाई है। और नौर मंडी में जो 42 कंडीशन की सरसों है वो 6800 रुपये बिकी और 40 की 6450 रुपये बिकाई और नॉन लेब है वो 6000 रुपये बिकी है। और सरसा मंडी के अंदर 6000 से लेकर 6475 रुपये तक बिकाई। और गोलूवाड़ा में 40 लेब की सरसों 6470 रुपये बिकाई और नॉन लेब 6000 रुपये बिकाई। ऐलनाबाद मंडी में 6430 रुपये 40 लेब की सरसों बिकाई है और नॉन लेब है वो 6000 से लेकर 6475 रुपये तक बिकाई है। किसान साथियों, सरसों के अंदर आज फिर एक बार थोड़ा भाव के अंदर सुधार देखने को मिला। युद्ध की जो आशंका थी वो दोबारा से युद्ध होने की संभावना हो गई है। दोनों देशों के अंदर सहमति नहीं हुई है, जो संधि होनी थी वो नहीं हुई है। इस वजह से युद्ध के अंदर कोई विराम होने की संभावना नहीं है। इस वजह से सरसों के भाव के अंदर दोबारा से थोड़ी रौनक पैदा हुई है, क्योंकि भारत से जो तेल आ रहा है कच्चा वो आना बंद है। इस वजह से सरसों के तेल की डिमांड ज़्यादा है। ज़्यादा डिमांड के कारण थोड़े भाव के अंदर दोबारा सुधार हुए हैं। कालूराम जी, आवक क्या थी सरसों की? सरसों की आवक आज पूरे देश के अंदर 12 से 12.5 लाख बोरी की है। आवक में भी सुधार हुआ है। 9-9.10 लाख के लगभग बोरी की चल रही थी, वो 12 लाख के लगभग पहुंच गई है। अब बात करते हैं ग्वार के ऊपर। कालूराम जी, एनसीडेक्स में ग्वार क्या रहा? एनसीडेक्स बाजार के अंदर आज ग्वार सुबह के टाइम में खुला तो 30-40 रुपये प्लस रहा और शाम दोपहर बाद ग्वार में 40 से 50 रुपये की मंदी दिखाई दी है। और एनसीडेक्स बाजार के हिसाब से मंडियों में आज 50 से 60 रुपये मंदा रहा है। जो आदमपुर मंडी में 5460-70 रुपये ऊपर में बिकाया और आम डेरियाँ 5000 से 5475 रुपये बिकी। और नौर मंडी के अंदर 5430 रुपये ऊपर में बिकाया और आम डेरियाँ 4800 से लेकर 5400 रुपये तक बिकी। सरसा मंडी के अंदर ऊपर में 5370 रुपये बिकाया और आम डेरियाँ 4800 से लेकर 5300 रुपये तक बिकी। ऐलनाबाद मंडी में ऊपर में 5280-90 रुपये बिकाया और आम डेरियाँ 4800 से 5300 रुपये तक बिकी। संगरिया के अंदर ग्वार ऊपर में 5330 रुपये बिकाया और आम डेरियाँ 5000 से 5300 के बीच में बिकी। और बीकानेर मंडी में
ऊपर में 5460-70 रुपये बिकाया और आम डेरिया 4800 से लेकर 5475-80 रुपये तक बिकाया है। और जोधपुर जो एनसीडेक्स बाजार के हिसाब से बिक रहा है वहाँ पर 5500 रुपये ऊपर में बिकाया और आम डेरिया 5000 से 5500 के बीच में बिकी है। ये थे ग्वार के भाव 4800 से लेकर 5400 के बीच में लमसम भाव मंडियों के अंदर रहे। आपको बता दें साथियों कि जो युद्ध का प्रभाव है ग्वार के ऊपर पूरा दिख रहा है। जब युद्ध का समाप्त होने की घोषणा होती है तो क्रूड ऑयल के अंदर कुछ उत्तर होती है, उस वजह से ग्वार के भाव के हिसाब से भी इसके अंदर फेरबदल होता रहता है। अब युद्ध का दोबारा प्रारंभ होने की संभावना हो गई है, जिस वजह से ग्वार के भाव डाउन है, क्योंकि बाहर निर्यात होने की जो आशंका रहती है वो कम हो जाती है। इस वजह से ग्वार के भाव दोबारा डाउन हो जाते हैं। ये थे आज के मंडी भाव और उनके ऊपर रिपोर्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय किसान साथियों।